हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जो टॉपिक आप काफी दिनों से मेरे से लगातार डिमांड कर रहे हैं। अभी तक हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ रहे थे और हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को कंप्लीट किया था। तो उसके बीच में कहीं जगह हमें मसल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए किस तरह की मसल्स वहां प्रेजेंट होती हैं, तो हमने काफी जगह मसल्स के बारे में पढ़ा, जैसे स्टमक के अंदर पढ़ा और सभी पार्ट्स के अंदर पढ़ा, क्योंकि एक मस्कुलर लेयर होती है। तो काफी बच्चे काफी टाइम से मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर लेयर्स कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये बताइए। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और बेसिकली इसे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। मींस हम ये स्टडी करेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवारें हैं वो कितनी मोटी हैं और वो किस लेयर से बनी हुई हैं, हम ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। तो बच्चों, इस टॉपिक को आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सीबीएसई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएशंस होती हैं। ये जो लेयर्स हैं, जैसा कि अभी मैं बताने वाला हूं आपको, इनके अंदर वेरिएशंस हैं बहुत सारी, और इन्हीं वेरिएशन से नीट का क्वेश्चन भी हमारे सामने बन करके कई बार आता है। हम सब चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों देखो, जिस तरह हमारे घर की दीवारें होती हैं, आप जानते हैं अपने घर की दीवार जो होती है वो आपको लगता है कि सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। 3 लेयर से मिलकर के वो बनी होती है। कैसे? देखिए, अगर कोई भी दीवार है, फॉर एग्जांपल ये हमारी दीवार है, तो ये ऊपर जो है ये एक सीमेंट की लेयर है जो इतनी मोटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ब्रिक की यानी कि ईंटों की लेयर आ जाती है जो लगभग इतनी मोटी या इतनी मोटी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस दीवार के दूसरे एंड पे जाएं, दूसरी साइड पर जाएं, तो वहां भी क्या है, एक सीमेंट की प्लेन लेयर प्रेजेंट है। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर क्या है, सबसे पहले सीमेंटेड लेयर है, फिर ब्रिक की लेयर है सेकंड, मिडल में जो है, और फिर एंड में दोबारा से फिर से क्या है, सीमेंट की लेयर है। तो ये कॉन्सेप्ट जब मैं देखता हूं तो मेरे माइंड में एक पॉइंट आता है कि सर ये दीवार जो है, ये वॉल जो है, ये ट्रिपल लेयर्ड है, 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। ठीक उसी तरह अगर मैं बात करूं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं वो 4 लेयर से बनी हुई हैं। कितनी लेयर से? 4 लेयर से, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन करूंगा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट इज एसी, आर मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। क्लियर? ये चारों लेयर प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, मैं आपके लिए यहां पर एक पाइप बना रहा हूं, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेरिंग डायमीटर, पढ़ा था ना, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल समझाने के लिए, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल समझाने के लिए ये पाइप बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मान करके चलिए कि ये हमारी पाइप है और ये 2 इसके एंड हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। बच्चों, आपने समझना है बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो इस कैनाल के अंदर
अगर हम बात करें, क्योंकि जो पाइप है उसकी खुद की भी तो थिकनेस है ना, खुद की भी तो मोटाई है ना, तो यहां पर ये जो पोर्शन है दैट इज द ल्यूमन। अगर मैं इसकी बात करूं, ल्यूमन एल लिख रहा हूं यहां पर। ल्यूमन होता है अंदर का खाली स्पेस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर में अंदर की खाली जगह, ठीक है ना। ये ल्यूमन है, ये वो ल्यूमन वो एरिया है जहां से खाना पास आउट होता है, ठीक है ना, क्लियर। दिस इज द ल्यूमन, क्लियर। ये वो अंदर का खाली स्पेस है पाइप के अंदर का जहां से खाना पास होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, तो अब मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये यहां पर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये लेयर्स यहां प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, क्लियर। इस तरह से ये लेयर्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पोर्शन का ट्रांसफर सेक्शन ले लेता हूं, टीएस। मैंने इसको ट्रांसवर्सली कट कर लिया और मैं ऊपर से देख रहा हूं जैसा डायग्राम हमारी एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पाइप है, मैंने इसको ट्रांसवर्सली कट किया, ये काट के मेरे पास पीस आ गया और मैं माइक्रोस्कोप से यहां इसके ऊपर देख रहा हूं कि ये किस तरह से बना हुआ है, क्लियर। कुछ बच्चों ने कहा था, चलिए मैं आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, जो मेरे पास डाउट आए थे। चलिए, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गई, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कटेड पोर्शन में माइक्रोस्कोपिकली देख रहा हूं, या और अच्छे से और बड़ा बनाते हैं ताकि हर सेल जो है हम मेंशन कर सकें यहां पर हर टाइप की। ठीक है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब इसके अंदर हमने बताया कि 4 लेयर होती हैं, ठीक है ना। अब हम 4 लेयर यहां पर ड्रॉ करेंगे। नंबर 1, ये लीजिए, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड लेयर की, ठीक है ना। सेकंड लेयर थोड़ी थिक होती है, दिस इज सेकंड, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। उसके बाद ये क्या है हमारी, दैट इज द दिस इज थर्ड लेयर, थर्ड लेयर। और इसके अंदर हमारी है फोर्थ लेयर, ठीक है। और ये है ल्यूमन, जो हमने यहां भी डिस्कस किया था, ये रहा। समझ आया आपको। तो सबसे पहले बच्चों आपको इनके नाम पता होने चाहिए, उसके बाद हम इन्हें ड्रॉ करेंगे फर्दर, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज द सिरोसा। कौन सी होती है, सिरोसा, क्लियर। ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, मेड अप ऑफ सिलोमिक एपिथेलिया, और मोस्टली जो होती है सेल की, अगर हम टाइप की बात करें, दैट इज मेड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या होता है सर सिंपल स्क्वेमस, ये बच्चों हमारे ना एक एनिमल टिश्यू के अंदर हम टाइप पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में वहां पढ़ते हैं। शेप के बिहाफ पे, सेल्स की शेप के बिहाफ पे हमने सेल्स को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनल, ठीक है ना। तो ये उनमें से हम वहां पढ़ेंगे। ये क्या है, नंबर 1 सिरोसा, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। नंबर 2 दैट इज मस्कुलरिस, ये क्या है, सेकंड लेयर। मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट, ठीक है, मस्कुलरिस, यानी कि मसल्स की बनी हुई, मस्कुलरिस, दैट इज द सेकंड लेयर है ये। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे
थर्ड जो हमारी लेयर है दैट इज द सब म्यूकोसा। क्या है ये? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर दैट इज द थर्ड लेयर। ओके, और लास्ट जो है हमारी इनर मोस्ट दैट इज द म्यूकोसा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी है फोर्थ लेयर, यानी कि हम आउटर टू इनर इन्हें पढ़ते हैं। अगर आप पहले म्यूकोसा लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर कहना पड़ेगा दिस इज द इनर टू आउटर सीक्वेंस। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिरोसा की। बच्चों सिरोसा जो होती है, सिरोसा जो है हमारी, आप अलग से इनके नोट्स बनाएंगे सिरोसा के साथ। इट इज आउटर मोस्ट लेयर, तो हमने फर्स्ट लेयर बोल दिया, ठीक है ना, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर? सेकेंड वन, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलोमिक एपिथीलिया। जो सिलोमिक एपिथीलिया है उसकी बनी होती है। सिरोसा इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सिलोमिक एपिथीलिया। ठीक है, और सिलोमिक एपिथेलिया में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? सिंपल स्क्वेमस, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये होती है। कौन सी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ये बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों सेकंड लेयर दैट इज द मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस का क्या मतलब है? यानी कि मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स जो होती हैं वो दो तरह की मसल हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है हर जगह। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, टू टाइप, LML that is longitudinal muscular layer and that is CML circular muscular layer। सर्कुलर यानी कि बच्चों आपको ये समझना है कि जो LML हैं ये आउटर होती हैं, ये बाहर की साइड पे होती हैं, आउटर लेयर बनाती हैं, और जो ये हमारी सर्कुलर है ये क्या होती है? इनर लेयर बनाती है। ओके, ठीक है, तो यानी कि ये जो है, अभी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जो एनसीईआरटी में हम डायग्राम देख रहे हैं इस तरह का, वहां पर क्या है कि ये इस तरह से हमें दिखाया हुआ है। ये मैं थोड़ा ही पोर्शन कवर करूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इस तरह से उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये जो डायग्राम है इसमें तो बाहर की साइड पे सर्कुलर है, लेकिन आपने कहा कि बाहर की साइड तो लॉन्गिट्यूडनल होती है। बिल्कुल बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल का ही डायग्राम है, ये सर्कुलर नहीं है। क्यों? देखिए हमने अभी अभी कहा था कि हमारे पास ये पाइप है, अगर हम इसको इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन कट कर देते हैं इस तरह से और इसको ऊपर से देखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये वाली, ये दिख रही है हमारे मार्कर पर। क्लियर देखिए आप, ये लंबी लंबी, ठीक है ना। तो आप जब इन्हें ऊपर से देखेंगे तो एक पाइप जो है ऊपर से आपको कटी हुई, अगर मैं ये कह दूं कि ये लॉन्गिट्यूडनल मार्कर है नो डाउट, लेकिन अगर मैं इसको काट करके और यहां से देख रहा हूं तो क्या आप इसे सर्कुलर कहेंगे? ये लॉन्गिट्यूडनल का ही तो ट्रांसफर सेक्शन है जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है। यानी कि बाहर की साइड पे अगर ये पाइप हो तो ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, देखो इस तरह से, ये इस तरह से। क्लियर? अगर मैं इसको यहां से काटूंगा और ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से तो ये गोली दिखाई देंगे ना। तो इसीलिए ये जो हमारी लेयर है आउटर, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो हमारी इनर लेयर है, जो हमारी अंदर वाली लेयर है, वो कौन सी होती है? दैट इज अ सर्कुलर। ये लीजिए,
क्लियर? तो ये जो मस्कुलर लेयर है उसमें जो मसल्स हैं वो दो तरह से अरेंज होती हैं, आउटर साइड पे लॉन्गिट्यूडनल और अंदर की साइड पे, इनर साइड पे सर्कुलर। हाँ, स्टमक के अंदर जब हम स्टमक पढ़ेंगे तब एक वेरिएशन आएगी। वो वेरिएशन क्या आएगी? वो वेरिएशन आएगी बच्चों के इसमें एक थर्ड लेयर भी प्रेजेंट होगी और वो सर्कुलर के बाद प्रेजेंट होगी। वो कौन सी होगी? ओब्लिक मसल लेयर। ठीक है, उसे हम कहां पढ़ेंगे? स्टमक में ही पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये थी हमारी मस्कुलरिस। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है सब म्यूकोसा। कौन सी आती है? थर्ड लेयर, दैट इज द सब म्यूकोसा। बच्चों जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सब म्यूकोसा जो होती है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। किसकी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? जिसमें लिक्विड अमाउंट ज्यादा होती है, एयर बीच में, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है और ये वही लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल और जो नर्व होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, ज्यादा ब्लड वेसल प्लस नर्व्स। ठीक है, ये इस रीजन में हमें मेनली देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो अब आती है हमारी फोर्थ लेयर, दैट इज द म्यूकोसा लेयर। दिस इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या होगा हमारा? फोर्थ वन जो है वो म्यूकस की बनी होती है, इसीलिए इसे म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब ये जो म्यूकोसा है मैं इसे बोल सकता हूं कि ये क्या है? दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कैसी, उसमें सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है? इसके अंदर कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स होती है विद सम एक्स वेरिएशन, ये प्रेजेंट होती है। तो मैं कहना चाहूंगा इट कंटेन कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल विद सम वेरिएशन। कोल्यूमिनर epithelial cells with some variation। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने अब तक पढ़ा चार लेयर के बारे में, ये मैंने कॉमनली आपको किसके बारे में बताया है? ये मैंने अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया है। और सबसे पहले हमने बोला था कि ये जो है यहां पर वेरिएशंस होती हैं। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है सारे के सारे पार्ट, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, सबके अंदर ये चार लेयर ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है। बच्चों आपको ये डायग्राम याद रखना है क्योंकि मैं अभी से रब कर रहा हूं और हम अपने पार्ट वाइज अब वही मॉडिफिकेशंस कवर करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो यानी कि नेक्स्ट लाइन है बच्चों, नोट डाउन करेंगे आप लोग। All the part of our elementary canal contain all these four layers with some modification. With some modification. और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम उन्हीं modifications की बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों आपको सबसे पहले वीडियो को रोक करके और क्या करना है? चारों लेयर के नाम लिखने हैं, डायग्राम बनाना है, उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है वो आपको कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम मेंशन करेंगे, देखो बच्चों अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं तो ये क्या है? हमारी इसोफेगस। इसोफेगस से हमारा क्या शुरू हो जाता है? दैट इज द स्टमक। ठीक है, स्टमक से क्या शुरू हो जाएगी? हमारी इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो हम इन तीन मेजर पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं
टीएस ऑफ इसोफेगस, ठीक है ना। ये कौन है, इसोफेगस, ठीक है। ये कौन है, स्टमक, और ये कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन में इसको नाम दे दूंगा, ठीक है ना। क्या हमें हर जगह, चलिए क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन में टीएस ऑफ इसोफेगस। टीएस ऑफ इसोफेगस। तो इसोफेगस में क्या क्या चेंज आएगा, सबसे पहले देखो 4 लेयर हमने पढ़ी थी, वो एज इट इज रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं टीएस ले लूं किसका, इसोफेगस का, ठीक है ना। तो इसोफेगस का टीएस लेने से मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, सिरोसा, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एब्सेंट, ठीक है ना। सिरोसा लेयर एब्सेंट। आपको याद रखना है बच्चों, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिरोसा लेयर एब्सेंट। अब सर अगर आउटर मोस्ट लेयर नहीं है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहां पर हम आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड एज layer is called as tunica adventia, tunica adventia, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंशिया ये मेजर वर्ड है, इसको आपने याद रखना है। और क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ट्यूनिका एडवेंशिया किसकी बनी होती है। अगर हम बात करें अपनी सिरोसा की, तो सिरोसा लेयर किसकी बनी हुई थी, हमारी सिंपल स्क्वेमस की बनी हुई थी। लेकिन ये किसकी बनी हुई है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। वहां हम पढ़ेंगे व्हाइट फाइब्रस कौन होती है, कोलाजन, येलो फाइब्रस कौन होती है, इलास्टिन, ठीक है ना। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। तो चेंज आ गया ना, मॉडिफिकेशन आ गई ना, कि सर स्क्वेमस एपिथेलियम की जगह पर क्या है, हमारे यहां पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो ट्यूनिका एडवेंशिया कहलाता है। ट्यूनिका एडवेंशिया इसकी बनी हुई है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो म्यूकोसा है, एक और इसके अंदर हम चेंज देखते हैं, मॉडिफिकेशन देखते हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट, म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसा जो है इसकी, म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर किस टाइप के टिश्यू की बनी हुई है, म्यूकोसा लेयर बनी हुई है बच्चों नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये क्या मतलब हुआ सर, पहले आप इनके बारे में बताइए, बिल्कुल बात करेंगे। नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब आपको समझना है पहले तो, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्लियर। अब ये क्या होता है सर, देखिए आप मेरी आईलिड्स को देखिए ध्यान से, यहां पर जो है ये पोर्शन रफ है, ड्राई है, लेकिन अंदर की साइड पे, इसी के बिल्कुल अंदर की साइड पे जो लेयर, इनर लेयर अगर मैं कहूं इसकी, जो आई को टच करती है, वो ड्राई नहीं है। वो कैसी है, वो थोड़ी मॉइस्चर अपने पास रखती है, कि थोड़ी वो वेट कंडीशन में है, थोड़ी गीली है अंदर से। क्यों, ताकि वो आई के ऊपर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कर सके। हमारी बकल कैविटी है, अंदर से क्या है, मॉइस्चराइज्ड होती है, ठीक है ना, लुब्रिकेटेड होती है, स्लिपरी होती है,
इसकी आईलिड के इनर लेयर की तरह, ठीक है। एनस है हमारा, एनस जो है, एनस का जो इनर सरफेस है वो कैसा होता है, वो अंदर से मॉइस्चर अपने पास रखता है। यानी कि बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहां का सरफेस ड्राई नहीं होगा वहां पर मॉइस्चर होगा, वो लुब्रिकेटेड होगा, वो मूवेबल होगा, किसके लिए, फ्रिक्शन को रोकने के लिए। वहां उस तरह जो वहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा नॉन क्रिएटिनाइज्ड। और क्रिएटिनाइज्ड कौन सा होता है, ड्राई, जो सूखा होता है, देखिए यहां पर दैट इज ड्राई, ये क्रिएटिनाइज्ड है। और इसी के अंदर की साइड वाला क्या है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड है। तो समझ आया आपको, यानी कि सर जिसे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करानी होती है वहां पर स्लिपरी, लुब्रिकेटेड और वेट सरफेस होता है, इसीलिए उसे नॉन क्रिएटिनाइज्ड बोलते हैं। अब सर स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, और इसके अपोजिट क्या वर्ड होता है, सिंपल, यानी कि सिंगल लेयर्ड, ठीक है ना। यानी कि म्यूकोसा जो बना हुआ है वेट सरफेस का स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, कहां पर, इसोफेगस के अंदर। क्लियर। तो ये था हमारा इसोफेगस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक स्टमक, यानी कि टीएस ऑफ स्टमक, उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है। चलें, ये समझ आया, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज टीएस ऑफ स्टमक। यहां पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें, जो सिरोसा इसोफेगस के पास नहीं थी वो इसके पास होती है, यानी कि सिरोसा प्रेजेंट, सिरोसा लेयर प्रेजेंट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सेकंड जो है, यहां पर क्या होगा, हमने पढ़ा था, अगर हमने मस्कुलरिस देखी थी स्टमक के अंदर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो लेयर थी, कौन सी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर थी ना। तो यहां पर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है मसल्स की, और वो ओब्लिकली प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं एन एडिशनल लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट। muscle present, clear, and this muscle layer is called as oblique muscular layer। कौन सी है, oblique muscular layer, ठीक है। यहां पर हमारे पास ओब्लिक मस्कुलर लेयर भी प्रेजेंट है। चलिए हम डायग्रामेटिकली व्यू से ड्रॉ करेंगे। ये सबसे बाहर मैंने क्या किया, हल्का सा ये पोर्शन डाइसेक्ट कर लिया स्टमक का, तो ये आउटर मोस्ट लेयर आ गई, दैट इज द सिरोसा, ठीक है। ये सिरोसा लेयर कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारी यहां तक आई थी मस्कुलरिस, मसल की लेयर, ये है ना बच्चों, सेकंड लेयर मस्कुलरिस थी ना। फिर उसके बाद हमारी लेयर कौन सी थी, हमारी लेयर थी सबम्यूकोसा, ठीक है। और फिर थी हमारी इनर मोस्ट, दैट इज द म्यूकोसा। चार लेयर हो गई हमारी, ठीक है ना। तो जो ये हमारी सेकंड लेयर है ये वाली, इसमें हमारे पास देखिए यहां पर क्या थी, सर्कुलर लेयर थी ना, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मसल थी ना यहां पे, ये लीजिए, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, क्लियर। और फिर उसके बाद क्या थी, सर्कुलर मसल लेयर थी, ये लीजिए, ठीक है। यहां पर तीसरी लेयर, एडिशनल लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द ओब्लिक मस्कुलर लेयर, ये लीजिए, ओब्लिकली प्रेजेंट होती है ये, क्लियर हो गया। यानी कि मैं यहां नाम दे रहा हूं, दैट इज द एलएमएल लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, दैट इज द सीएमएल circular muscular layer, and last one, this one is the OML oblique muscular layer, ठीक है ना। तो स्टमक के अंदर हमारे पास
एक ओब्लिक मस्कुलर लेयर एडिशनल लेयर के रूप में की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कहां होती है, ये सर्कुलर लेयर और सब म्यूकोसल के बीच में होती है, यानी कि सबसे इनर मोस्ट होती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्टमक को ना बच्चों, स्टमक के अंदर फूड होता है ज्यादा, और देखो एक पाउच की तरह काम कर रहा है, उसको मैकेनिकल मिक्सिंग, मैकेनिकल डाइजेशन कराने में हेल्प करती है, ज्यादा फोर्स चाहिए, वो फूड को मिक्स करता रहता है, इसीलिए उसके अंदर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्टमक की म्यूकोसा की। किसकी बात करते हैं? म्यूकोसा ऑफ स्टमक। म्यूकोसा कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर। ठीक है ना? जो स्टमक के अंदर म्यूकोसा लेयर है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो एपिथेलियम है वो किसका बना होता है? इसका होता है ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम। कोल्यूमिनर माने लंबी, लेंथ वाइज लंबी, पिलर लाइक सेल इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टमक एक ग्लैंड का भी काम करता है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, तो वहां पे सिक्रीशन के लिए ग्लैंड सेल भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो ग्लैंड सेल कैसी होती है? ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है? तो ये है हमारे चेंजेस किसके अंदर? स्टमक के अंदर। क्लियर? अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे टीएस ऑफ इंटेस्टाइन, कि सर वहां पर क्या चेंज होता है। ठीक है? चलिए, सिरोसा लेयर तो वहां भी प्रेजेंट होगी, इसीलिए मैं उसे रब ही नहीं कर रहा, इसे हम रब कर देते हैं क्योंकि ये स्टमक का डायग्राम था। ठीक है? चलिए, इंटेस्टाइन। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले सिरोसा लेयर प्रेजेंट होगी यहां पे। दूसरा मेजर पॉइंट, स्टमक के पास ओब्लिक मस्कुलर लेयर थी, यानी कि ओएमएल, जो यहां पर क्या होती है? एब्सेंट, क्योंकि इसे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तीसरा जो पॉइंट है यहां पर, कि जो सब म्यूकोसा लेयर है किसकी? ड्यूडेनम की, उसके पास एक सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। यानी कि मैं यहां पर मेंशन करूंगा सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम ऑफ ड्यूडेनम। कौन सा था? ड्यूडेनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था बच्चों, याद है ना आपको? सी शेप, ये वाला, जहां पर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आकर के खुली थी। ठीक है ना? ड्यूडेनम contains a gland that are called as Brunner's gland. और काम क्या है इस ब्रूनर ग्लैंड का? ब्रूनर ग्लैंड्स का काम है कि वो म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या करती है ये? सिक्रीट म्यूकस। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि ये म्यूकस सिक्रीट करती है सर। क्लियर? उसके बाद जो म्यूकोसा है हमारा, वो आपको पता है कि इंटेस्टाइन भी एक ग्लैंड है, और अपनी सिक्रीशन को क्या, इंटेस्टाइन की सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का बायोलॉजिकल नेम है, वो भी सिक्रीट करता है। तो यहां पर भी हमारा जो एपिथेलिया है वो कैसा है? ग्लैंडुलर है, क्योंकि तभी तो वो सिक्रीशन करेगा ना। लेकिन मेजर पॉइंट क्या है? जिस तरह स्टमक के अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी तरह जो इसका म्यूकोसा है, म्यूकोसल लेयर है, वो कैसी है? ब्रश बॉर्डर्ड म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर कैसी है? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलिया। एपिथेलिया से, एपिथेलियम तो आप चलिए टिश्यू प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे ही,
ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये हमारी इंटेस्टाइन की है। क्या क्या? सिरोसा प्रेजेंट है, ओएमएल ओब्लिक मस्कुलर लेयर एब्सेंट है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम कंटेन अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या है कि सर वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और म्यूकोसा लेयर जो है वो क्या करती है, ब्रश बॉर्डर है, ग्लैंडुलर कोल्यूमिनल एपिथेलिया अपने पास है, उसका है। क्यों? क्योंकि वो इंटेस्टाइनल जूस यानी कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी सिक्रीट करती है। क्लियर? तो ये था बच्चों लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लेकिन लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का टॉपिक तो पूरा हो जाता है, लेकिन जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक पॉइंट और पढ़ते हैं इसके साथ कि ये कौन सी ऐसी लेयर्स हैं, या इसके अंदर सर कहीं पर क्या नर्व भी प्रेजेंट होती हैं? बिल्कुल, नर्व प्रेजेंट होती है, लेकिन नर्व जो है वो अकेली अकेली नहीं होती, वो नेटवर्क में प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? नेटवर्क में प्रेजेंट होती है, और उन नेटवर्क को क्या बोलते हैं? प्लक्सिस। क्या बोलते हैं? प्लक्सिस। तो टॉपिक क्या है हमारा, ये भी हमें थोड़ा सा देखना है इसी टॉपिक के अंदर। नर्व प्लक्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि सर नर्व प्लक्सिस, पहले तो आपको पता होना चाहिए नर्व प्लक्सिस क्या होता है। नर्व प्लक्सिस होता है बच्चों नेटवर्क ऑफ नर्व। ठीक है, दैट इज नेटवर्क ऑफ नर्व। क्लियर? दैट इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये कहां होते हैं? अगर हम बात करें प्लक्सिस की तो दो प्लक्सिस प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू प्लक्सिस, टू नर्व प्लक्सिस। टू नर्व प्लक्सिस कौन कौन से? नंबर 1 मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। नंबर 1 पहला होता है ऑर्बैक प्लक्सिस। ठीक है ना? ऑर्बैक प्लक्सिस। ठीक है ना? ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारा मीजनर प्लक्सिस। क्या होता है? सेकेंड वन दैट इज मीजनर प्लक्सिस। क्लियर? ऑर्बैक प्लक्सिस को हम माइंट्रिक प्लक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइंट्रिक। माइंट्रिक माने मसल्स। ठीक है ना? माइंट्रिक। माइंट्रिक प्लक्सिस। क्लियर? तो बच्चों ये जो प्लक्सिस हैं ये दो अलग अलग लेयर में प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से सर? चलिए हम आपको बताते हैं। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल थी, ये सबसे बाहर कौन थी? दैट इज द सिरोसा। सिरोसा ये लेयर पूरी हो गई यहां पर। उसके बाद आ गई थी मस्कुलरिस, दिस वाली। अब मस्कुलरिस के बीच में यहां पर यहां तक ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये लीजिए, ये कौन है? लॉन्गिट्यूडनल LML लिख रहा हूं मैं यहां पे, और यहां पर CML लिख रहा हूं। ठीक है? तो ये क्या है? ये ब्लू कलर की जो लाइन बनाई है दैट इज द ऑर्बैक प्लक्सिस और माइंट्रिक प्लक्सिस। ठीक है ना? मैं यहीं पे चलिए इसका नाम लिख रहा हूं। क्लियर? यानी कि पहला पॉइंट मेरा बन गया, इट इज बिटवीन द LML एंड CML। लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर और सर्कुलर मस्कुलर लेयर के बीच में होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है ना? चलिए, बिटवीन किसमें? LML एंड CML। ठीक है? दूसरा जो हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका काम क्या है सर? ये क्या करता है? कंट्रोल पेरिस्टालसिस। क्यों? क्योंकि देखिए मसल्स को कंट्रोल करेगा तो मसल का काम तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही होता है ना। ठीक है ना? इट कंट्रोल्स पेरिस्टालसिस।
हमने पहले भी पढ़ा है पेरिस्टालसिस क्या होता है, इट इज द रेगुलर और रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस, यानी कि ओरबैक प्लेक्सिस क्या करता है, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मीजनर प्लेक्सिस, देखिए बच्चों अब ये लेयर हमारी कौन सी आ गई, दैट इज द थर्ड लेयर, कौन सी, सबम्यूकोसा, ठीक है, ये कौन सी सबम्यूकोसा, और ये यहां पर खत्म हो गई सबम्यूकोसा, ये कौन सी हो गई, सिरोसा, ये मस्कुलरिस हो गई, ये सबम्यूकोसा हो गई, और ये म्यूकोसा हो गई, ठीक है ना। अब जो म्यूकोसा और सबम्यूकोसा के बीच में जो प्रेजेंट है यहां पर, ये मैंने जो बनाया है दिस वन, दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज मीजनर प्लेक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, मीजनर प्लेक्सिस। यानी कि सर मीजनर प्लेक्सिस जो होता है किसके बीच में होता है, बिटवीन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर। कोसा एंड म्यूकोसा, और क्या करता है, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और क्या करता है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि दो प्लेक्सिस हैं, एक ओरबैक प्लेक्सिस जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, एक मीजनर प्लेक्सिस जो क्या करता है, सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो बच्चों ये जो लेक्चर था हमारा, दैट इज द कंप्लीट लेक्चर ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और लेयर्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है, ओके, क्लियर।